दोस्तों 10,000 रुपए की एसआईपी की 5 साल में 10 लाख रुपए बन गए। लगता है सपना है, पर ये रियलिटी बनाई है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने। तो 2025 में कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए रहने वाला है बेस्ट? पराग पारिक, एचडीएफसी या फिर कोटक? चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं इनका फुल कंपैरिजन, रिटर्न्स, रिस्क और सूटेबिलिटी के बेसिस पर, और डिसाइड करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद राहुल, जहां इन्वेस्टमेंट को हम सिंपल, रिटेबल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो आज का टॉपिक है टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स इन जुलाई 2025। मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि किस फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इनके थोड़ा सा बेसिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स का मतलब होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो जैसे कि रिलायंस हुआ या एचडीएफसी बैंक में, चाहे वो मिड कैप हो जैसे कि पॉली कैप एक मिड कैप है, या फिर स्मॉल कैप हो जैसे कि मैप माई इंडिया, बीएसई लिमिटेड एटसेट्रा। ठीक है, फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम होता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन वो डिसाइड करें, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये फंड्स मार्केट के हर मूड में परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के अगर एयूएम पर मैं बात करूं तो 1,10,000 करोड़ का इसमें हमें एयूएम देखने को मिलता है। फंड मैनेजर यहां पर हमें राजीव ठक्कर जी मिलते हैं। पिछले 5 साल के सीएजीआर पर अगर बात करें तो 24% के आसपास है। इसका यूनिक पॉइंट है कि ये इंडियन प्लस यूएस स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर मैं स्ट्रेंथ पर बात करूं तो गूगल और मेटा जैसे ग्लोबल जायंट्स भी इस पोर्टफोलियो में शामिल हैं, और लॉन्ग टर्म फोकस और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल है इस म्यूचुअल फंड का। कंसिस्टेंसी हमने इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। इसको प्रीफर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनके पास पेशेंस है और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन वो चाहते हो। अगला फंड है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। अगर यहाँ एयूएम पर बात करें तो 54,840 करोड़ का है। फंड मैनेजर हर्षा उपाध्याय हैं। पिछले 5 साल का सीएजीआर हमें लगभग 21% का देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ पर बात करें तो ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक बैलेंस्ड मिक्स हमें देखने को मिलता है। थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है और लो वोलेटिलिटी के साथ आता है। प्रीफर है ये बिगिनर्स के लिए या फिर मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें स्टेडी रिटर्न्स चाहिए, ओवर रिस्क को वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो। थर्ड आ जाता है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एयूएम 80,000 करोड़ के आसपास है। फंड मैनेजर यहाँ शोभित मल्होत्रा जी हैं, और इसका पिछले 5 साल का सीएजीआर पर अगर बात करें तो लगभग 29% का हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ पर बात करें तो हाई कन्विक्शन फिक्स है, अग्रेसिव बेट्स जिनका लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल होता है। पास्ट परफॉर्मेंस इस फंड की भी हमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है। अगर यहाँ रिस्क पर बात करें तो शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है। सिलिकल स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ बात करें तो ये परफेक्ट रहेगा थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जिनको हाई रिटर्न्स के साथ साथ वो थोड़ा सा रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब एक हम लोग बात करते हैं कि किन के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। आप बिगनर हैं और सेफ रूट चाहते हैं तो कोटक फ्लेक्सी कैप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस है, मतलब, और इंडिया प्लस यूएस दोनों का आपको स्टॉक्स का आपको एक्सपोजर चाहिए तो फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं और आप एक बोल्ड इन्वेस्टर हैं तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ जा सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस पर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप हमेशा रियलिस्टिक सोचिए। आपने 10,000 रुपये की एसआईपी की, 10 साल के लिए अगर 12% की रिटर्न मिले तो लगभग 23 लाख रुपए बनेंगे। 14% मिले तो 27 से 28 लाख बन सकते हैं, और अगर 15% मिले तो ये 30-31 लाख रुपए के आसपास बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस कभी मत कीजिए। अपना टाइम होराइजन, अपने रिस्क कैपेसिटी देखकर ही हमेशा आपको फंड चूज करना चाहिए। जुलाई 2025 मार्केट सिनेरियो के हिसाब से क्या ये टाइम सही है? देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, स्मॉल कैप्स महंगे दिख रहे हैं, मिड कैप भी थोड़े से ओवर वैल्यूड जोन में फिलहाल चल रहा है। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में फ्लेक्सी कैप फंड्स का बैलेंस्ड एलोकेशन काफी स्मार्ट चॉइस आपके लिए बन जाता है। फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिस्क को मैनेज करने की, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड कोई मैजिक तो नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्ट टूल जरूर है अगर आप डिसिप्लिन से
इन्वेस्ट करते हैं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका पेशेंस लेवल कितना है और इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं अभी भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।